वर्किंग ऑफ मटेरियल ट्रेन्स एंड ट्रैक मशीन्स के इस दूसरे वीडियो में निम्नलिखित बातों का वर्णन किया गया है। नंबर 1, ब्रेक शक्ति का परीक्षण। सामग्री गाड़ी के स्टेशन से चलने से पहले गार्ड को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गाड़ी के भार के लिए निर्धारित आवश्यक ब्रेक शक्ति की व्यवस्था की गई है। बी, मटेरियल गाड़ी के प्रत्येक डिब्बे में वैक्यूम ब्रेक लगे हों अथवा न लगे हों, कसे जाने योग्य प्रभावी हाथ ब्रेक लगे होने चाहिए। 2, सामग्री गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में संचालन। नंबर 1, सामग्री गाड़ी का संचालन दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों की अनुमति से सेक्शन के लिए निर्धारित प्रावधानों तथा संचालन पद्धति के अनुसार किया जाता है। सामग्री गाड़ी को सेक्शन में भेजने से पहले स्टेशन मास्टर के द्वारा गार्ड एवं ड्राइवर को यह लिखकर दिया जाता है कि उनको कितने समय में सेक्शन को खाली करना है तथा वापस उसी स्टेशन पर आना है या अगले स्टेशन पर जाना है। 2, डबल लाइन सेक्शन में सामग्री गाड़ी को पीछे के स्टेशन पर पुश नहीं करना चाहिए, सीधे अगले स्टेशन पर जाना चाहिए। अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद सही रनिंग लाइन से वापस आना चाहिए जब तक अन्यथा निर्देशित न किया जाए। स्टेशन मास्टर को यह बात याद दिलाने के लिए कि ब्लॉक सेक्शन में सामग्री गाड़ी कार्य कर रही है, लीवर कारणों में या अन्य दृश्य संकेत का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, गार्ड तथा इंजीनियरिंग प्रभारी अधिकारी सामग्री गाड़ी का दक्षतापूर्ण और उचित संचालन सुनिश्चित करेंगे तथा निर्धारित समय पर ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करेंगे। सामान को इस प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए जिससे रेल पथ, सिग्नल के तार अथवा इंटरलॉकिंग में रुकावट पड़े। यदि गाड़ी को कार्य समाप्ति से पहले कार्यस्थल छोड़ना पड़े तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस कार्य के लिए एक सक्षम रेल कर्मचारी को पर्याप्त श्रमिकों के साथ छोड़ दिया गया है और जब तक कार्य समाप्त न हो जाए कार्यस्थल संरक्षित है। नंबर 4, जब किसी मटेरियल गाड़ी को सामान्य संचालन पद्धति के अतिरिक्त किन्हीं अन्य आदेशों के अंतर्गत ब्लॉक सेक्शन में कार्य करने के लिए भेजा जाता है तो गार्ड ड्राइवर को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सामान्य नियमों के अनुसार उस दिशा में जिस दिशा में गाड़ी आ रही हो तथा कैरी लाइन पर दोनों दिशाओं में उनकी गाड़ी संरक्षित है। अगर किसी कारण से मटेरियल गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में छोड़कर इंजन को अगले स्टेशन पर ले जाने की आवश्यकता है तो गार्ड को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गाड़ी दोनों तरफ से संरक्षित है। 5, मटेरियल गाड़ी को ढलान पर रोकने पर ड्राइवर को गार्ड का ध्यान आकर्षण करने तथा हाथ ब्रेक लगाने का संकेत देने के लिए एक लंबी सीटी और 3 तेज सीटियां बजानी चाहिए। हाथ ब्रेकों को जब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ड्राइवर को सीटियां बजाकर संकेत न दें। यदि गिट्टी गाड़ी को ऐसे सेक्शन में जाना है जहां गाड़ी को 1 in 50 या इससे अधिक खड़े ढाल पर रुकने की आवश्यकता है तो गाड़ी के सेक्शन में प्रवेश से पहले इंजन को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब गाड़ी खड़ी हो तो इंजन निचले सिरे पर रहे। 6, आपात स्थिति को छोड़कर सामग्री गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में विभाजित नहीं करना चाहिए। गाड़ी को विभाजित करने से पहले गार्ड को ब्रेक यान तथा पर्याप्त डिब्बों के हाथ ब्रेक लगा देना चाहिए तथा कुछ डिब्बों को फन्नी यानी वेज लगाकर जंजीरों से बांधकर सुरक्षित कर देना चाहिए। गाड़ी को विभाजित करने से पहले सभी मजदूरों को उतार देना चाहिए। 1 in 100 तथा उससे अधिक खड़ी ढाल पर डिब्बे को गाड़ी से अलग नहीं करना चाहिए। गार्ड से यह सुनिश्चित करने के बाद कि प्रत्येक डिब्बे में हाथ ब्रेक लगा दिए गए हैं तथा डिब्बों को चलने से रोकने के लिए पहियों के निचले गुटके लगा दिए गए हैं, इंजन को अलग किया जा सकता है। धन्यवाद।